हेलो एवरीवन, टुडेज वी आर डिस्कस ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के एनसीईआरटी लाइन को एक एक करके बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें इस चैप्टर के मेन टॉपिक की, तो इस चैप्टर में टोटल 7 टॉपिक हमें पढ़ना है जो इस प्रकार हैं। फर्स्टली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस जो कि फीमेल में होता है, अगेन फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन का प्रोसेस, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का प्रोसेस एंड लास्टली पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन पीरियड का प्रोसेस। ठीक है, तो इन सारे मतलब कि टॉपिक को हम एक एक करके अच्छे से अगले अगले वीडियोज़ में देखेंगे, जो कि सुबह 6 बजे एंड शाम को 6 बजे आपको वीडियो मिलेगा। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन भी दबा सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट को। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन पार्ट में ये कहा जा रहा है कि ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस, मतलब कि ह्यूमन जो होता है उसके इंटरनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और वो विविपेरस एनिमल होता है, मतलब कि एक रिलीज करने वाले नहीं होते हैं, अंडा देने वाले नहीं होते हैं, वो होते हैं बच्चों को जन्म देने वाले, इसीलिए विविपेरस एनिमल। उसके बाद ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, दिस इज गैमिटोजेनेसिस, मतलब कि गैमीट के बनने के प्रोसेस को गैमिटोजेनेसिस प्रोसेस बोलते हैं और वो गैमीट मेल में स्पर्म होता है, फीमेल में ओवम होता है। ओके, अगेन फिर हम इसके आगे देखें ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक, और वो जो स्पर्म बनता है मेल में वो फीमेल के इंटरनली जब भेजा जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उस प्रोसेस को इंसेमिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। एंड जब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होता है, मतलब एक दूसरे के साथ मिलता है, तो उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद फिर जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है या फिर मेल और फीमेल जैसे ही मिलता है तो वहाँ पे जाइगोट बनता है। तो ये बात आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको एक समझिए तो बेसिक चीज़ हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखें जैसे ही जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट से वो बच्चे का निर्माण करेगा, तो बच्चे को पलने के लिए कोई जगह होता है और उस जगह को बोलते हैं यूटेराइन वॉल, और उस यूटेराइन वॉल को जब बहुत ही अच्छे से डेवलप किया जाता है, फॉर्मेशन एंड डेवलप किया जाता है, तो उसको इम्प्लांटेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, और वहाँ पे जब भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट डेवलप हो रहा होता है तो उसको गैस्टेशन पीरियड मतलब गैस्ट्रेशन बोला जाता है। और जैसे ही बच्चा मतलब कि क्या होता है 9 मंथ बाद वो डेवलप हो जाता है तो उसकी डिलीवरी होती है और उस डिलीवरी को पार्चुरेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो ये सब बेसिक है जो हमें आगे काम आएगा। एक और इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पे ये भी है, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इवन इन ओल्ड मैन, मतलब कि जैसे ही स्पर्म कंटिन्यू, जैसे कि अगर मेल है, मेल के इंटरनली स्पर्म कंटिन्यू रहता है, जो बूढ़े भी हो जाएंगे तो उनके इंटरनली भी स्पर्म बनेगा। बट फीमेल में ये कंडीशन होता है कि फॉर्मेशन ऑफ ओवम केसेस इन द वुमेन अराउंड एज 15 ईयर, मतलब कि वुमेन जो कि महिलाएं हैं, महिलाओं में ओवम का बनने का जो एज होता है वो 50 ईयर्स तक ही होता है। ठीक है, 55 ईयर्स तक ही लगभग देखा जाए तो। ओके, 50 से 55 साल लगभग होता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा बेसिक चीज़। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने मेन टॉपिक को। दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ लोकेटेड द पैल्विक रीजन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो पैल्विक रीजन में दिखता है। एंड साथ साथ इट इंक्लूड पेयर ऑफ टेस्टिस, और उसके इंटरनली पेयर की संख्या में टेस्टिस होता है, और एसेसरी डक्ट होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है। तो इन सब चीज़ों से वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बाहर की साइड में, आउटसाइड में पैल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। अगेन हमारा सेकेंड लाइन कह रहा है द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस जो होता है वो ये होता है, ठीक है, मेल के इंटरनली जो गोल गोल स्ट्रक्चर होता है दैट इज टेस्टिस, एंड टेस्टिस सिचुएटेड होता है आउटसाइड, मतलब कि शरीर से बाहर की साइड में, एब्डोमिनल कैविटी में, विद इन अ पाउच, एक पाउच के अंदर। ठीक है, और उस पाउच को बोलते हैं स्क्रोटम। तो ये भी आपको याद रखना है कि स्क्रोटम क्या होता है। स्क्रोटम एक पाउच होता है जो कि टेस्टिस को क्या करता है, रखने का काम करता है। ठीक है, उसको अगेन द स्क्रोटम हेल्प इन द मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर, और स्क्रोटम जो होता है वो हेल्प करता है लो टेम्परेचर को रखने के लिए। लगभग टेस्टिस का मतलब कि टेम्परेचर देखा जाए तो 2 से 2.5 डिग्री लोअर दैन, मतलब कि कम होता है नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो उससे 2 से 2.5 डिग्री कम होगा। ठीक है, उसके बाद नेसेसरी फॉर ऑल स्पर्मेटोजेनेसिस इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। प्रत्येक टेस्टिस जो होता है
वो ओवल शेप का होता है विद अ लेंथ, और टेस्टिस का लेंथ देखा जाए तो लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर का होता है। वेथ जो होता है वो 2 से 3 सेंटीमीटर का होता है। और टेस्टिस का मतलब कि टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। एंड ईच टेस्टिस हैज़, और प्रत्येक टेस्टिस जो होता है उसके इंटरनली 250 कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। और उसी 250 कंपार्टमेंट को हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये जो फिगर दिख रहा है आपको, वो फिगर इंटरनल व्यू के लिए है, ठीक है। तो ये भी आप देख के और इसके भी जो पार्ट्स के नेम हैं वो आप याद कर सकते हैं। अगेन फिर हम अगले पैराग्राफ पे आएँ तो अगला पैराग्राफ हमारा कहा जा रहा है, द नेक्स्ट टॉपिक, ईच लोब्यूल कंटेन्स मतलब 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। प्रत्येक लोब में 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस, जिसके इंटरनली स्पर्म क्या होते हैं, बनते हैं, प्रोड्यूस्ड होते हैं, ओके। अगेन ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइन ऑन इट इनसाइड बाय द 2 टाइप सेल कॉल्ड मेल जर्म सेल्स, ठीक है। और उसी मेल जर्म सेल को स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, या फिर मेल जर्म सेल को ही हम सर्टोली सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगेन फिर हम आगे के पैराग्राफ पे मतलब कि आगे के लाइनों पे आए, द मेल जर्म सेल अंडरगोज म्यूटिक डिवीजन एंड फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। और ये जो मेल जर्म सेल होता है वही स्पर्म फॉर्मेट करने का काम करता है, मतलब मेल जर्म सेल ही स्पर्म को बनाता है मेल के अंदर, ठीक है। उसके बाद वाइल, जबकि सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल, और सर्टोली सेल क्या करता है, उस जर्म सेल को न्यूट्रिशन देता है ताकि वो मेल मतलब कि स्पर्म को बना सके, ओके। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अगर आपको समझ नहीं आया हो तो आप वीडियो को फिर से स्टार्ट करके देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अगेन कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटेस्टाइनल सेल और लीडिंग सेल, और उसके इंटरनली 2 टाइप के सेल आते हैं। किसके इंटरनली, उस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के इंटरनली 2 सेल आते हैं, एगो स्मॉल वेसल्स के इंटरनली इंटरस्टिशियल सेल और दूसरा लीडिंग सेल, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे की बात करें, सो लीडिंग सेल सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन्स, मतलब कि मेल के इंटरनली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होता है, और वही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं मतलब कि लीडिंग सेल के इंटरनली सिक्रीट होता है। सो लीडिंग सेल सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजेंस। अगेन हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, मतलब कि नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे कहा जा रहा है, द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट इंक्लूड रेटेड टेस्टिस, मतलब मेल सेक्स एसेसरी डक्ट जो होते हैं इसमें रेटेड टेस्टिस इंक्लूड होता है, वासा डिफरेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस एंड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वासा डिफरेंसिया, ठीक है। मतलब कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होते हैं वो टेस्टिस के द्वारा ओपन होते हैं, और वहाँ पे वासा डिफरेंसिया रेटेड टेस्टिस के द्वारा ओपन होता है, ठीक है। तो ये सब बात आपको याद रखना है। अगेन द वासा डिफरेंसिया, अब ये वासा डिफरेंसिया क्या होता है, तो सबसे पहले हम फिगर को देख लेते हैं। ये जो फिगर आपको दिख रहा है इस स्क्रीन पे, ये फिगर भी आपको 5 नंबर में पूछा जा सकता है। मतलब कि डायग्राम बनाना है और इसको लेबल कर देना है, मतलब डायग्राम बना के इनके सारे के नाम लिख देने हैं। आपको 5 नंबर में ये क्वेश्चन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे एपिडिडाइमिस, उसके बाद वासा डिफरेंसिया, रेटेड टेस्टिस, फिर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो गया, बीच में ग्लांस पेनिस हो गया, फोर स्किन, इसके ऊपर का जो स्किन है दैट इज़ फोर स्किन, फिर यहाँ पे ये टेस्टिस हो गया जो कि 2 की संख्या में है, यूरेथ्रा हो गया जो कि 20 की संख्या में। यही यूरेथ्रा एक पाइप है जहाँ से जो भी सीमेन होता है या यूरिन होता है वो निकल के आता है। उसके बाद फिर कुछ ग्लैंड होता है जैसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, दिस इज ग्लैंड, फिर यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे मूत्र एकत्र होता है, यूरेटर से क्या होता है, जो भी मूत्र मतलब कि आते हैं मतलब बॉडी से वो यहाँ पे जमा होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको फिगर बना के लिखना है, ठीक है। तो इसमें यही कहा गया कि रेटेड टेस्टिस, वासा डिफरेंसिया एंड एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस मौजूद होते हैं। उसके बाद फिर है the vasa differentia leave the testis and open into the epididymis located along the posterior surface of each testis. The epididymis lead to the vas difference that ascend to the abdomen and loop over the urinary bladder. It receives and duct from the seminal vesicle and opens into the urethra as the ejaculation duct. अगेन फिर आगे कहा जा रहा है दिस डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, मतलब ये जो डक्ट होते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है, ये स्टोर और ट्रांसपोर्ट करते हैं किसको, स्पर्म को, मतलब स्पर्म को स्टोर करने का काम और इसको इसकी जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करते हैं। कहाँ से, टेस्टिस से, मतलब टेस्टिस से निकल के ये शरीर से बाहर या कहीं भी जाता हो, दैट इज़ किसके माध्यम से, इजैकुलेटरी डक्ट के माध्यम से। उसके बाद
to the outside through the urethra, and the urethra originate from the urinary bladder and extend through the penis। और ये जो पेनिस होता है वो ये होता है, ठीक है, दैट इज़ द पेनिस, और इसी के माध्यम से स्पर्म बाहर आता है। एंड टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल द यूरेथ्रल मीथस। और यहाँ पे ये जो ओपनिंग होता है इस ओपनिंग को बोलते हैं यूरेथ्रल मीथस, ठीक है। आते हैं आगे। अगेन लास्ट और नेक्स्ट पॉइंट मतलब कि पैराग्राफ हमारा यहाँ का आ जा रहा है। द पेनिस इज मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। पेनिस जो होता है वो मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है, एंड इट मेड द स्पेशल टिश्यू। और ये बनता किस चीज़ से है, एक स्पेशल टाइप के टिश्यू से, एंड दैट हेल्प इन द इरेक्शन ऑफ द पेनिस एंड फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, ठीक है। एंड द इनलार्ज एंड पेनिस कॉल द ग्लांस पेनिस। और इसी पेनिस को हम ग्लांस पेनिस के नाम से जानते हैं। और ये ग्लांस पेनिस कवर होता है एक लूज फोल्ड स्किन से, जिसको फोर स्किन के नाम से जानते हैं, जो ऊपर से था, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट थोड़ी सी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पे बेस्ड, जहाँ से क्वेश्चन नीट में आया हुआ था, देख सकते हैं आप। द मेल एसेसरी ग्लैंड इंक्लूड पेयर ऑफ द सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। सो इस पेनिस के इंटरनली मतलब कि इस टेस्टिस से लगभग 3 टाइप्स के ग्लैंड मतलब कि वहाँ से हार्मोन प्रोड्यूस्ड होते हैं। सेमाइनल वेसिकल जो कि ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड कंटिन्यूस द सेमाइनल प्लाज्मा इन विच रिच इन द फ्रुक्टोज, जिसके इंटरनली काफ़ी अधिक मात्रा में फ्रुक्टोज मौजूद होता है, कैल्शियम होता है, और सर्टेन कुछ एंजाइम्स होते हैं। एंड द सिक्रीशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। और पेनिस के मतलब कि इजेक्शन के टाइम जब भी सेक्सुअली फंक्शन हो रहा होता है उस टाइम पे पेनिस को कोई खरोच ना आए, मतलब कि वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इसके लिए वहाँ पे कुछ हार्मोन रिलीज होता है और वो पेनिस को ल्यूब्रिकेट करता है, मतलब कि चिपचिपा बनाता है, जिसके कारण पेनिस को वहाँ पे हानि नहीं होती, दैट इज़। तो मतलब कि लगभग 3 टाइप्स के हार्मोन हैं, और उस हार्मोन में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का ज़्यादा रोल होता है। तो यहाँ पे आपको ये वाला बात भी याद रखना है, ठीक है। तो लगभग हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सब कुछ देख लिया है, जो कि काफ़ी अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सो अगले वीडियोस के इंटरनली हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे, जहाँ से नीट में काफ़ी क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में भी पूछे जाते ही हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने जितना भी देखा है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और बहुत ही ज़्यादा बेसिक था। आपको इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फिगर पे बेस्ड भी क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी काफ़ी अच्छे से देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन भी आपको बनाना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।